सामाजिक कार्यकर्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश अग्रवाल ने किसानों के अधिकार हनन किए जाने और जिले में जारी व्यापक अतिक्रमण के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले को लेकर सुरेश ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में जिला प्रशासन पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने एवं कतिपय राजनीतिक दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। सुरेश अग्रवाल की याचिका किसानों के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले नहरों पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित है। सुरेश ने पाकुड़ के चांचकी पंचायत से चांदपुर बॉर्डर तक बड़े पैमाने पर नहर की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का दावा किया गया, जिससे किसान अपने खेत में सिंचाई करने से वंचित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने खुलासा करते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण करने वाले कई लोग झारखंड राज्य के नहीं हैं। मामले में सिर्फ नहर ही नहीं अपितु मुख्य सड़क के दोनों ओर अवैध मकान और दुकानों के निर्माण का भी मुद्दा उठाया गया है। यह अवैध निर्माण न सिर्फ यातायात को बाधित कर रहा है बल्कि शहर के सुनियोजित विकास में भी बड़ी बाधा है। प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता सुरेश अग्रवाल ने इस गंभीर विषय के बाबत व्हाट्सएप, प्रिंट मीडिया और मीडिया के माध्यम से कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज होने के बाद मामले में न्यायालय की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी है। मैंने सुना कि आप हाईकोर्ट गए हुए हैं और आज उसका मकसद क्या है? अतिक्रमण का मामला तो कहीं नहीं। मैं हाईकोर्ट इस संदर्भ में आया हूं कि मैं प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को मुक्त नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया। अवगत करवाने के बाद भी प्रशासन के कान में जू नहीं रहे। प्रशासन की क्या मजबूरी है वो मजबूरी मैं जानता हूँ कि उस प्रशासन को किसी वरीय नेता, पावरफुल नेता की पैरवी है, ये मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त है। और इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी तोड़ने के इच्छुक हैं, डीसी भी अतिक्रमण मुक्त करने के इच्छुक हैं, अंचलाधिकारी भी अतिक्रमण करने के लिए मुक्त करने के लिए इच्छुक है। लेकिन प्रशासन डर क्यों रहा है ये तो मैं नहीं जानता। प्रशासन को भय है, अगर मैं उच्च स्तरीय राजनीति नेता की मैं बात नहीं सुनूंगा तो कल मेरा तबादला भी हो सकता है। डर उनको वही सता रहा है और कोई खास बात नहीं है। इस मामले में देखा कि जब प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, प्रशासन मौन है, तो मुझे मजबूरन हाईकोर्ट आना पड़ा और हाईकोर्ट में मैं पीआईएल दर्ज कर चुका हूँ। अब देखते हैं आगे उच्च न्यायालय का क्या आदेश आता है। अब माननीय प्रशासन क्या करते हैं, पाकुड़ जिला प्रशासन, ये प्रशासन के ऊपर निर्भर है। तोड़ना तो है क्योंकि प्रशासन को चिंता है किसानों की, प्रशासन को किसानों की चिंता है, लेकिन क्यों मजबूर है? एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल। प्रशासन को एक ही नज़र से कानून को देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है। कानून ही एक ऐसा चीज़ है जो प्रशासन को कानून के उचित न्याय किसानों को दिलवाया जाए। मैं प्रशासन से बार बार यही अनुरोध करता हूँ। नहीं होगा, प्रशासन अगर अपने स्तर से संज्ञान नहीं लेंगे, मैं हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, क्योंकि मैं ठान लिया हूँ मैं अतिक्रमण मुक्त करवा के ही छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं प्रशासन मजबूर है, मैं ये भी जानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ प्रशासन मजबूर है। प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने के लिए तैयारी कर चुके थे। आप तो देखेंगे हाल के दिनों में पेपर में निकला था अंचल अधिकारी का रिपोर्ट कि मैं बहुत जल्द इसको तोड़वाऊंगा। कहाँ? जब सबकी रिपोर्ट हो चुकी, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। कहीं छिपाने वाली बात हो तो कोई बात नहीं है।
अगर मैं सर गलत कह रहा हूँ तो प्रशासन मुझे सजा दे कि नहीं आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे अतिक्रमण तोड़ने का। आगे प्रशासन जाने क्या करना है, प्रशासन अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँ। अग्रवाल जी, आपने बताया था कि 18 तारीख को पीआईएल करेंगे, लेकिन उसके पूर्व आ गए हैं, उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? मैं उसके पूर्व इसलिए हाईकोर्ट आया कि किसानों की चिंता मुझे बहुत सता रही है और मैं चाहता हूँ जितना जल्द मैं हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकूँ, इसलिए मैं बहुत जल्द हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हूँ। मैं पीआईएल फाइल कर चुका हूँ और मैं किसानों को न्याय दिलवा के ही रहूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।